एक महान इंसान ने कहा है, जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ तो समझ लो कि उसने आज तक नया कुछ ट्राई ही नहीं किया। और कुछ नया ट्राई ना करना ही फेलियर की तरफ आपका पहला कदम है। दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में, पहले जो एक दो बार हार के ही थक के बैठ जाते हैं, और दूसरे जो हजारों बार हार के भी थकते नहीं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है, अपने फेलियर्स पर नहीं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं पर्सनैलिटीज की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ग्रैंड फेलियर को अपनी ग्रेट सक्सेस में बदला। इसमें पहला नंबर आता है अब्राहम लिंकन का। इस बंदे को तो आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे के स्ट्रगल से चंद लोग ही वाकिफ हैं। गरीबी से निकलकर व्हाइट हाउस तक का सफर आसान नहीं था। छोटे से ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी। 21 साल की उम्र में जब अपना बिजनेस करना चाहा तो उसमें फेल हो गए। 22 साल की उम्र में विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा तो उसमें भी हार मिली। फिर हिम्मत जुटा के बिजनेस शुरू किया, लेकिन असफल रहे। 26 साल की उम्र में इनकी मंगेतर का देहांत हो गया। उस समय ये बंदा ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन इस डिप्रेशन को ओवरकम किया और आगे बढ़ते रहे। 47 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट अंटिल दे विन। एंड एट द एज ऑफ 52 दिस मैन वाज इलेक्टेड एज अ 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वाओ दोस्तों, इससे पता लगता है कि हर एक बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो फेलियर के डर से कभी भी मत रुकना। दोस्तों, इस कंपनी की सर्विस तो आपने कभी ना कभी ज़रूर यूज़ की होगी, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स की। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेके ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, उस उम्र में इस बंदे ने KFC जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, और आज इस कंपनी की नेटवर्थ लगभग $8.5 बिलियन है, और 150 से ज़्यादा देशों में ये कंपनी राज करती है। एक छोटी सी दुकान से लेकर वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड चेन कंपनी बनने तक का सफ़र आसान नहीं था। 65 साल की उम्र में जब आखिरी $100 देखे अपने पास, तो ठान लिया कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस बंदे ने फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया, और ये शायद ही आपको पता होगा कि पहले ऑर्डर के लिए इस बंदे ने 1000 से ज़्यादा दरवाजे खटखटाए, और तब जाके मिला पहला ऑर्डर। जो चंद लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया, तो दोस्त, प्रयास तब तक करो जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। कौन जानता था जिस बंदे ने पहले ऑर्डर के लिए 1000 दरवाजे खटखटाए, उसी की कंपनी एक दिन वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड चेन कंपनी बनेगी। इसलिए दोस्त, आखिरी दम तक प्रयास करो, क्योंकि आज नहीं तो कल होगे तुम भी सफल। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस बंदे की जिसने दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आज जब हमारे घर में कुछ समय के लिए लाइट ना हो तो समय काटना मुश्किल हो जाता है, और आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ द जीनियस थॉमस एल्वा एडिसन की, हु वाज द फाउंडर ऑफ लाइट बल्ब। एक पागल का टैग मिलने से लेकर दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बनने तक का सफ़र मुश्किलों से भरा था। 4 साल की उम्र में स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया कि आपका टॉमी पागल है, लेकिन किसे पता था एक दिन ये टॉमी द ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन बनेगा। जब लाइट बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया तो लोग हंसते थे और कहते थे पागल हो गया साला, कांच से रोशनी निकालेगा। लेकिन थॉमस ने कभी लोगों की नहीं सुनी, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। और आखिरकार 31 दिसंबर 1879 को वो दिन आ ही गया जब थॉमस ने लाइट बल्ब को पूरी दुनिया को दिखाया। और ये शायद ही आपको पता होगा कि थॉमस 10,000 बार फेल हुए, तब जाके पहला लाइट बल्ब बना। अनबिलीवेबल। क्या आपके अंदर है ऐसा जुनून और पागलपन अपने सपनों के लिए? अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, उस बंदे ने अपने कार्टून से पूरी दुनिया को एंटरटेन किया, और इस कार्टून का नाम है मिकी माउस। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ डिज्नी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी की। एक अखबार बेचने तक से 22 ऑस्कर अवार्ड जीतने तक का सफ़र मुश्किलों से भरा था, लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किलें तो चंद लम्हों की है और कामयाबी ज़िंदगी भर की। दोस्तों, इन्हें छोटे से ही ड्राइंग करने का बहुत शौक था। गरीब परिवार से होने के कारण छोटी उम्र से ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कौन जानता था ये अखबार बेचने वाला एक दिन 22 ऑस्कर अवार्ड उठाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी द वॉल्ट डिज्नी खड़ी कर देगा। आज इस कंपनी की नेटवर्थ
$130 बिलियन है। जब ये ड्राइंग करते थे तो इन्होंने बहुत रिजेक्शन फेस की, यहाँ तक कि एक न्यूज़ एडिटर ने इन्हें ये तक कह दिया कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है ड्राइंग करने का। लेकिन इनकी ज़िंदगी में असली मोड़ तब आया जब एक चूहे को देखकर इन्होंने मिक्की माउस को बना डाला और इसी कार्टून ने इन्हें रातों रात शिखर पे पहुंचा दिया। इसलिए कहा गया है, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। और जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो दोस्त वो अपॉर्चुनिटी साथ में लेके आती हैं। तो इसलिए अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे रखना, प्रॉब्लम्स पर नहीं। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से आरजे की नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, उस बंदे ने जिद पकड़ी कुछ बड़ा करने की, और इस जिद ने उन्हें इस सदी का महान नायक बना दिया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड अमिताभ बच्चन की। एक आम आदमी से महानायक बनने तक का सफ़र मुश्किलों से भरा था। ये शायद ही आपको पता होगा कि इनकी पहली 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन तब भी बंदे ने हार नहीं मानी और इनकी फिल्म जंजीर ने इनकी वापसी कराई और इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तब से लेकर अब तक अमिताभ बच्चन को देश का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर आपके अंदर भी ये जुनून और पागलपन है अपने सपनों को लेकर, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। दिस इज़ एपिक मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।